उत्तर प्रदेश की राजनीति में पाकिस्तान की एंट्री होने से भूचाल आया है। अभी कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को निशाने पर लेते हुए तंज कसा था कि कहीं ऐसा ना हो जो आगे चलकर पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान हो जाए। अब सीएम योगी का वो पूरा स्टेटमेंट आपको हम सुनवाएंगे जो उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि जो लोग लंबे समय के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वो अलग अलग समय पर पी की जगह अलग अलग परिभाषा बताते हैं। कभी पी की परिभाषा पिछड़े से करते हैं, फिर पंडित से कर देते हैं और एक दिन पाकिस्तान से भी करने लगेंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। लेकिन सीएम योगी ने ऐसे ही तंज नहीं कसा है। इसकी वजह, इसके अपने रीजंस हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से बार बार पीडीए की परिभाषा बदलती रही। जहां 30 अक्टूबर 2023 को पीडीए में से ए में अगड़ा, आदिवासी और आधी आबादी को जोड़ा गया। जो पहले जो ट्रेडिशनली पीडीए की परिभाषा होती थी वो होती थी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। फिर उसके बाद इसमें बदलाव का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर सबसे पहले ए में अगड़ा, आदिवासी और आधी आबादी को जोड़ा गया। फिर अप्रैल 2025 को पीडीए में पी का मतलब, पीडी का मतलब रादर, पंडित जी और पत्रकार कर दिया गया। फिर उसके बाद 25 जून को ए को आदिवासी कहा गया, जो कभी अल्पसंख्यक फिर आदिवासी हुआ। फिर 10 से 11 दिसंबर 2025 को पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और पीड़ित, दुखी और अपमानित कहा गया। फिर उसके बाद इसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ। कब? 1 जुलाई 2026 को बदलाव ये हुआ और पीडीए का मतलब पीडीए इज इक्वल्स टू पी फॉर प्रेम, डी फॉर दया और ए फॉर अपनापन हो गया। फिर उसके बाद 5 अगस्त को पीडी का मतलब पंडित हुआ और अब सीएम योगी ने कह दिया कि कहीं पी का मतलब इस बार पाकिस्तान ना हो जाए। जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में सियासी जंग में हर तरीके का रंग अब दिखने लगा है। अखिलेश यादव ने भी रंग और पाकिस्तान के बहाने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। बीजेपी और अखिलेश के बीच पीडीए के बहाने जुबानी जंग भी अब तेज होती जा रही है। साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस दौरान समाजवादी पार्टी में उस वक्त पीडीए का मतलब था, जो मैंने पहले बताया आपको, कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कई ऐसे ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम्स किए, मंदिर भी बनवाने वाले हैं। तो अखिलेश यादव ने इसमें पंडित और पीड़ित शब्द को जोड़ना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अखिलेश यादव भले ही पीडीए को लेकर लाख सफाई दे दें और बीजेपी पर पलटवार भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार उसकी डेफिनेशन चेंज जब होती है तो इस फॉर्मूले पर सवाल उठाने का उन्होंने खुद बीजेपी को ही मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है और दिग्भ्रमित है। उनको सुझाई नहीं दे रहा है कि सत्ता कैसे मिले, इसके लिए लगातार वो पीड़ित हैं। जब जब सूबे में समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और अपराध का अंबार लगाया इन लोगों ने। 1000 से अधिक दंगे हुए और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य का कलंक इन्होंने देने का काम किया। तो दरअसल हाल ही में राजधानी लखनऊ में हिंदू गौरव दिवस का कार्यक्रम हुआ था और इसी मंच से सीएम योगी ने अखिलेश के बदलाव को अवसरवादिता, अपॉर्चुनिस्ट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, और गिरगिट की तरह रंग बदलना ये करार दिया था। उन्होंने आरोप ये लगाया कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत, तुष्टीकरण के तहत ये डेफिनेशन कभी भी बदली जा सकती है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए अब उन्हीं की पार्टी के लिए वो चक्रव्यूह बनता जा रहा है जिसमें वो खुद ही गिरते भी दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश यादव बैकफुट पर हैं। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि पीडीए की परिभाषा बार बार बदलने से जनता के बीच ये मैसेज जाता है कि सपा के पास कोई स्पष्ट विचार है ही नहीं, बल्कि वो केवल चुनाव और वोट बैंक देखकर अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को बदल लेते हैं। अब समाजवादी पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर्स भी कंफ्यूज नजर आएंगे।
खासकर जो पिछड़ा और दलित वोटर्स हैं वो पार्टी पर भरोसा खो सकते हैं। और पीडीए में जो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज, जो मुस्लिम, जो पहले एम/आई समीकरण होता था उसमें एम, वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आते हैं, क्योंकि पार्टी का फोकस अगर ब्राह्मणों पर होगा तो फिर इन वोटर्स को अपने साथ नाइंसाफी महसूस होगी। दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग है वो उसे सिर्फ एक अवसरवादी राजनीति के तौर पर देख सकता है। अब देखिए, ये तो साफ है कि सीएम योगी का पाकिस्तान वाला तंज सीधे सीधे राष्ट्रवाद के मुद्दे को छूता है। ये बयान देकर बीजेपी अब समाजवादी पार्टी को अपनी पिच पर लेकर आई है, जिसका तोड़ समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल नहीं। 2014 के चुनाव से जब से मोदी सरकार आई और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट जैसी भावना के साथ ये सरकार आगे बढ़ी है और लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ इसने कनेक्ट किया। अब ऐसे में पाकिस्तान की एंट्री के साथ राष्ट्र प्रेम की बात के और उस पिच पर योगी खेलने की क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण का नैरेटिव इसके साथ हावी होता नजर आएगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार सीधे नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि संकेतों में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की पिच पर फिर से घिर सकते हैं। क्योंकि वो जितनी बार नाम लेंगे बीजेपी का वोट बैंक उतना ही एकमुश्त होता जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद के मामले में ना तो पब्लिक और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी तरीके का रिस्क लेती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 10 से 13% के बीच है। ये समुदाय राज्य में कम से कम 80 से 115 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर हार जीत तय करने की डिसाइसिव रोल में होते, निर्णायक क्षमता रखते हैं। ब्राह्मण समाज को गांव और कस्बों में आज भी विचारक, ओपिनियन मेकर माना जाता है। अब इनकी राजनीतिक राय और झुकाव का असर आसपास की दूसरी जातियों पर भी पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी एक जाति अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती। ब्राह्मण वोट जब किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो सियासी समीकरण बदल सकते हैं, और अगर ये ओबीसी और दलित के साथ जुड़ जाते हैं तो गठबंधन आसानी से बहुमत तक पहुंच सकता है। यहां अखिलेश यादव भी यही समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, और यह भी तय है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनाव, जिसकी अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, वो इसी तरीके के बयानों के जरिए और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा।